लोग हैं, ये हमारे साथ ऐसा करना चाह रहे हैं। तो आप समझिए, यही पहले बोल रही थी कि हिंदू बनाना है, हमें सब हिंदू बनाना है। और इनकी मानसिकता, ये सिर्फ 2 लड़कियां वुमेन कार्ड खेलकर जितनी भी समाज में फीमेल हैं और आज अपनी बात रख पा रही हैं, उन पर भी कल को सभी के घर वाले सोचेंगे समझेंगे कि अगर मेरी बच्ची जाकर के ऐसे करे, 10 लोग 15 लोग उसको घेर करके ऐसे बैठ जाए, तो सभी को चिंता होगी, सभी को परेशानी होगी। तो ये कहीं ना कहीं और लड़कियों के साथ भी दिक्कत पैदा कर रही है कि मैं अपनी बच्ची को ज्यादा फ्रीडम दूंगा तो शायद इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कल कदार को अगर ऐसी और इनकी वीडियोस वायरल हो रही है, कोई इनको चोट पहुंचाए तो और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। मेरी जात पूछकर हम पे हमला किया जाता है ना। देखिए, तो आप क्या कह रही थी? आपको मालूम है आप किस प्रोटेस्ट में जा रहे हो, आप अगर सच में पत्रकार हो उनकी बात सुनो और अपने प्लेटफॉर्म को आपको चलाना है तो चलाइए, नहीं चलाना मत चलाइए। आप उनसे ये कहेंगे कि पानी नहीं मिला आपको, अच्छा वीडियोस के अंदर उनका जो एग्रेशन है वो आपको साफ दिखाई दे जाएगा। एक शालीनता जो चीज होती है वो आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। पत्रकारिता मतलब यही है कि शालीनता से आप सवाल पूछे, पक्ष रखें। लेकिन वो तो उकसा रही थी लोगों को, वो जता रही थी देखो तुम पैर की धूल हो, तुम हमसे अगर तेज आवाज में बात करोगे तो हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं आपको। तो आप जानबूझ के करते हैं रुचि तिवारी? रुचि तिवारी नहीं, पूरी गैंग है, ये एक पूरी गैंग है, जाएगी वो आपको उकसाएगी, वो आपसे यही पूछेगी कि भैया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और आपके मुंह से अगर कुछ भी गलत निकल गया फिर उसका एजेंडा बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। और समाज में ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की गलियों में जाते हैं और उनसे धर्म के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि योगी जी अच्छे लगते हैं, मोदी जी अच्छे लगते हैं, अखिलेश अच्छे लगते हैं, राहुल अच्छे लगते हैं। अगर गलती से उन्होंने बोल दिया हमें राहुल गांधी अखिलेश अच्छे लगते हैं, फिर उनको कैसी फजीयत करेंगी, उन्हीं के चौकी तक पहुंचा देंगी, क्योंकि वो कुछ ना गुस्से में कुछ ऐसा बात बोल देंगे मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, उसके बाद उन्हें चौकी देखने पड़ेगी, उन्हें थाने देखने पड़ेंगे। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उकसा करके गलत बुलवाते हैं, उसके बाद उन्हें चौकी थाने करवा देते हैं। पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, लगातार प्रोटेस्ट कवर करते हैं, लेकिन आजकल जो रुचि तिवारी हैं वो बड़ी वायरल हो रही है, कहा जा रहा है उनके साथ गलत हुआ है। आप उस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी मौजूद रहते हैं ऐसे प्रोटेस्टों में? तो क्या वाकई में रुचि तिवारी सही है या वो गलत है, जानबूझकर ऐसा माहौल बनाती है, क्रिएट करती है? अच्छा, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद उस दिन प्रोटेस्ट करवा रहे थे जंतर मंतर पे, हम भी वहां मौजूद थे। वहां पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक पत्रकार या फिर 2 पत्रकार जो विशेष जाति से आती हैं, वो एक भीड़ को संबोधित करती हैं। उसके बाद जब उनकी ओपनिंग होती है तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं जिससे शायद उस समाज का या फिर कोई भी और व्यक्ति हो उसका खून खौल उठे। वो पूछती हैं कि 5000 साल हो गए आपको, क्या आपको पानी नहीं मिला? वो पूछती हैं क्यों दारू पी करके आए हो? वहां के लोग कह रहे हैं कि आपका ये जो सवाल है क्या वैलिड है? आप हमें मतलब एक तरीके से जाति दिखा रहे हो। वो पूछती है आप हमसे चिपट क्यों रहे हो? वो खुद जाकर के उनके मुंह में माइक दे करके और पूछ रही है कि 5000 साल से आपको पानी नहीं मिला। वो चिल्ला रही है। जब उनसे कोई अगर ये पूछ रहा है कि आपका सवाल गलत है, ये आपका तरीका गलत है, ये आपकी कैसी पत्रकारिता है, तो वो कह रही है आप हमें सिखाओगे, आप हमें सिखाओगे, इन पे कैमरा करो। और साथ में जो और पत्रकार हैं, आजकल पत्रकारिता ये हो गया है कि तेज तेज चिल्लाओ और सामने वाले की बात ना उठने दो। हमारा यही धर्म होता है कि हम अपनी बात रिकॉर्ड करें या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी बात रिकॉर्ड करके समाज को दिखाएं, ना कि उन पे अपनी विचारधारा थोपे। ये काम तो शायद किसी नेता का होगा। बात अपनी वो पत्रकार नहीं है, वो नेता है। समझ रहे हो, नेता और पत्रकार में थोड़ा सा फर्क हो चुका है। वो अपनी बात थोप रही थी वहां पे कि आपको पानी नहीं मिला, आप ऐसे हो, आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, आप ये वाली बात फैला रहे हो। आपको पता है जब वो एक समाज का एक यूजीसी के प्रोटेस्ट के विरोध में या फिर समर्थन में जो भी प्रोटेस्ट है उसमें वैसी ही बातें आएंगी, फिर भी आप उनसे जाकर के जानबूझकर उनको टीज कर रहे हो, जानबूझकर आप उनको उकसा रहे हो। और अगर आपसे वो कुछ पूछ ले तो आप अपना वुमेन कार्ड खेलने का काम कर रहे हो, आप उनके निकट जा रहे हो, कह रहे हो आप हमसे बदतमीजी कर रहे हो, आप हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। जब ये सारी चीज और आपसे अगर प्यार से बोल दिया जाए कि हाँ हम आपसे बात करने में इच्छुक नहीं है, तो आप और चढ़ चढ़ के आ रहे हो। इसका मतलब साफ यही है, ये जाति है एक विशेष धर्म को दिखाती है कि ये सबसे ऊपर है, एक विशेष जाति सबसे ऊपर है, और एक जो इस समय पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूसीजी के साथ में समर्थन में, वो सभी लोग गलत हैं। और ये वही है जो अगले दिन जब डीयू में प्रोटेस्ट होता है और वहां पर जाकर के एक नवीन कुमार है, उनके छाती से टच होना चाहती है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा फोन इस तरीके से उन्होंने छीना कि वो मेरे से टच हो जाए, और टच होने के बाद कैसा माहौल बनेगा। वो उनको चेतावनी दे रही है कि वीडियो डिलीट करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब आप देखिए वहां पे और भी 50 से 100 लोग हैं और वो अकेली सब पे हावी होने का काम कर रही है, एक वुमेन कार्ड खेलने का काम कर रही है। तो आप कैसे मान सकते हो जो ये बता रही हो कि हमें याद नहीं रहता, हमारी डिग्री तब हुई थी। सिंपल सी बात है, मैंने अपनी पत्रकारिता की डिग्री 18 से 21 में करी थी, ग्रेटर नोएडा के IIMT कॉलेज से करी थी, CCS यूनिवर्सिटी थी। मैं इतनी सी बात बताने मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो क्या बोल रही है कि नहीं हमें याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। किसके बाद क्या ना? हाँ, नहीं हमें याद नहीं है, इतना याद नहीं रहता। उनके ये शब्द थे। अगर आप बोलोगे मुझे याद है मेरी डिग्री किस समय पे हुई थी, मैं बताने को तैयार हूं किस संस्थान में काम किया है, तो आप ये 2 मिनट में बोल सकते हो। और आप कह रहे हो वो पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है। अगर आप यूट्यूब पे काम करके इन्फ्लुएंसर बन करके इस समय माहौल खराब करने का अगर आप काम कर रहे हो, तो आप सच में पत्रकार नहीं हो। ये बात तो हमें भी समझ आ रही है। और आप अपने समाज के लिए अगर अच्छा से काम कर रहे हो तो आप नेता बन जाओ, भगवा डाल लो, आप अपना मुड़ाछा बांध लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप साफ बोलिए कि मैं इसके लिए काम कर रही हूं। एक और उनकी साथी है जो बोल रही थी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। दिल्ली के अंदर
एक चौकी थाने के बाहर एक भरी भीड़ और वो एक पुरुष के कंधों पर चढ़कर कह रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अगर मनुस्मृति के हिसाब से ये देश चल रहा होता अभी तो शायद ये अपने घर से ना निकल पाती। जो ये जींस और शर्ट पहनकर जो घूम रही हैं शायद ये वो भी ना कर पाती। तो इनको सच में नहीं पता इन्हें बोलना क्या। ये वही है जो मोदी हर हर मोदी और घर घर मोदी की बात करती है, फिर बोलती है जब यूजीसी जैसा बिल आ जाता है कि ये भाजपा सरकार हमारी नहीं है, ये भाजपा सरकार हमारी नहीं है, हमें दिक्कत है इससे, ये ब्राह्मणों की विरोधी सरकार है। जब स्टे लग जाता है फिर कहती हैं कि देखो ये जो दूसरी कास्ट के लोग हैं ये हमारे साथ ऐसा करना चाह रहे हैं। तो आप समझिए यही पहले बोल रही थी कि हिंदू बनाना है, हमें सब हिंदू बनाना है। और इनकी मानसिकता ये सिर्फ 2 लड़कियां वुमेन कार्ड खेलकर जितनी भी समाज में फीमेल हैं और आज अपनी बात रख पा रही हैं उन पर भी कल को सभी के घर वाले सोचेंगे समझेंगे कि अगर मेरी बच्ची जाकर के ऐसे करे 10 लोग 15 लोग उसको घेर करके ऐसे बैठ जाए तो सभी को चिंता होगी, सभी को परेशानी होगी। तो ये कहीं ना कहीं और लड़कियों के साथ भी दिक्कत पैदा कर रही है कि मैं अपनी बच्ची को ज्यादा फ्रीडम दूंगा तो शायद इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कल कदार को अगर ऐसी और इनकी वीडियोस वायरल हो रही है कोई इनको चोट पहुंचाए तो और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। पूछकर मेरी जात पूछकर हम पे हमला किया जाता है ना। देखिए तो आप क्या कह रही थी, आपको मालूम है आप किस प्रोटेस्ट में जा रहे हो, आप अगर सच में पत्रकार हो उनकी बात सुनो और अपने प्लेटफॉर्म को आपको चलाना है तो चलाइए, नहीं चलाना मत चलाइए। आप उनसे ये कहेंगे कि पानी नहीं मिला आपको, अच्छा वीडियोस के अंदर उनका जो एग्रेशन है वो आपको साफ दिखाई दे जाएगा। एक शालीनता जो चीज होती है वो आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। पत्रकारिता मतलब यही है कि शालीनता से आप सवाल पूछे, पक्ष रखें। लेकिन वो तो उकसा रही थी लोगों को, वो जता रही कि देखो तुम पैर की धूल हो, तुम हमसे अगर तेज आवाज में बात करोगे तो हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं आपको। तो आप जानबूझ के करती है रुचि तिवारी? रुचि तिवारी नहीं, पूरी गैंग है, ये एक पूरी गैंग है। जाएगी वो आपको उकसाएगी, वो आपसे यही पूछेगी कि भैया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और आपके मुंह से अगर कुछ भी गलत निकल गया फिर उसका एजेंडा बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। और समाज में ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की गलियों में जाते हैं और उनसे धर्म के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर पूछते हैं। उनसे पूछते हैं कि योगी जी अच्छे लगते हैं, मोदी जी अच्छे लगते हैं, अखिलेश अच्छे लगते हैं, राहुल अच्छे लगते हैं। अगर गलती से उन्होंने बोल दिया हमें राहुल गांधी अखिलेश अच्छे लगते हैं, फिर उनको कैसी फजीयत करेंगी, उन्हीं के चौकी तक पहुंचा देंगी। क्योंकि वो कुछ ना गुस्से में कुछ ऐसा बात बोल देंगे मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, उसके बाद उन्हें चौकी देखने पड़ेगी, उन्हें थाने देखने पड़ेंगे। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उकसा करके गलत बुलवाते हैं, उसके बाद उन्हें चौकी थाने करवा देते हैं। और रुचि तिवारी रो रही हैं, देखिए क्या नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। वुमेन कार्ड, मैं क्या कह रहा हूँ, वुमेन कार्ड। और ये वुमेन कार्ड खेलने का भी जो हक है ना इन्हें संविधान ने दिया है। अगर मनुस्मृति से ये देश चल रहा होता तो ये शायद ज्यादा रो रही होती, घर में बैठी होती या इनकी शादी हो जाती, फिर वही अधिकार इनके पास रहता, बच्चे पैदा करो अपना घर संभालो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आज अगर इन्हें बोलने की आजादी मिली है तो बाबा साहब अंबेडकर का इनको धन्यवाद करना चाहिए। इन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जो इस समय पे जिस समाज के लिए ये उल्टा बोलने का काम कर रही है, उनसे पानी की बात कर रही है कि क्यों नहीं मिला, कैसे जिंदा हो, ठीक है, अगर ये उस समाज में पैदा होती तब इनको पता चलता कि कितनी कितनी दिक्कतों के बाद ये समाज ऊपर उठा है। और आज आप जो विरोध दिखा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। जो थाने में जो हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं? थाने में मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि एक वर्ण विशेष की यहाँ पर मोनोपोली चलती है, उसके अंदर इतनी ताकत है, वो फरसे लहराए, बंदूक लहराए, चाकू चलाए, कुछ भी करे, चाहे थाने में करे चाहे रोडों पे करे, उसके साथ कभी भी कोई दिक्कत FIR नहीं होगी। वही समाज 4 दिन के अंदर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आएगा अगर आप कोई ऐसा बिल लेकर आते हो उनके खिलाफ जो उन्होंने बोला, ठीक है। और वही समाज आपको कभी भी दबा सकता है, उसी की मोनोपोली वहां ऊपर चल रही है, वो सबसे टॉप पर है, वो उन्होंने दिखा दिया इस पे स्टे लगवा करके। पर मैन मीडिया ने तो देखिए रुचि तिवारी को बड़ा बेचारी बना दिया, उसको बड़ा ऐसा ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े प्रवक्ता कहते हैं, बड़े बड़े एनालिसिस कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उसमें एक जात विशेष के लोग बैठे हुए हैं, जात विशेष के लोग काम करते हैं, वही अपॉइंट करते हैं। और वही है ना, जाति कभी जाति नहीं, और सबको अपनी जाति प्यारी होती है, जात वाला भाई लगने लगता है, समझ रहे हो। और उन्हीं की ये सोच है कि जो पैर की जूती है, जो पैर का जूता है उसको सर पे नहीं रख सकते। उनका कहने का मतलब ये जो OBC समाज है, SC समाज है, माइनॉरिटीज है, ये पैर की जूती है और इसको वो कभी भी जिंदगी में अपने सर पे नहीं रखेंगे।